पिछले साल के मुकाबले 2025 में सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि लगातार जागरूकता अभियान और जांच अभियान भी किए जा रहे हैं। लोगों से सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन भी की जा रही थी। बावजूद 2025 में 2024 के मुकाबले सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं हुई है। लगातार जागरूकता अभियान और यातायात पुलिस द्वारा जांच अभियान का भी कोई असर नहीं मिला, जिसके कारण लोगों को जुर्माना ही भरने पड़े हैं। अगर हम बात करें तो सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए धनबाद ट्रैफिक पुलिस ने पिछले वर्ष यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। इस सख्ती का परिणाम यह रहा कि लापरवाह चालकों पर नकेल कसी गई और चालान की संख्या तथा कुल वसूली रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती ने नियम तोड़ने वालों की जेब पर सीधा असर डाला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो आंकड़े आए हैं प्रशासन की तरफ से, 2024 में जिले में 21,715 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3,23,08,151 रुपये का चालान काटे गए थे। वहीं अगर हम 2025 की बात करें तो जांच अभियान का दायरा बढ़ने से 29,933 वाहनों पर कार्रवाई की गई है और कुल 5,58,79,000 रुपये का चालान वसूला गया है। इस प्रकार एक वर्ष में 8,218 अतिरिक्त वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 2,35,70,850 रुपये अधिक राशि चालान के रूप में वसूले गए हैं। वहीं चालान की कुल राशि पिछले वर्ष की तुलना में 1.5 गुना अधिक है, यानी कहीं न कहीं सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी हो रही है। पूरे मामले पर यातायात पुलिस उपाधीक्षक अरविंद सिंह ने कहा कि यातायात नियमों का पालन केवल कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि जीवन रक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा किसी भी हाल में समझौता इससे नहीं किया जा सकता। काला शीशा, फैंसी नंबर प्लेट, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ट्रिपल सवारी और नशे में वाहन चलाने वाले चालकों से उल्लंघन के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। के वसूले जाने का डाटा एक्चुअली इस साल जो 2025 में जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कराने के लिए फ़ाइन किया गया है, चालान काटा गया है, वो 5,58,79,001 रुपये का चालान काटा गया है। कितने दिनों का? पूरे एक साल पूरे 2025 में, जबकि यही 2024 में 3,23,06,151 रुपया था। हाँ, वो जमा होने का है कि इसकी पूरी राशि जमा नहीं हो पाई है, क्योंकि हम लोग ऑन स्पॉट ऑनलाइन चालान काटते हैं, तो उसमें कुछ लोग जमा करते हैं, कुछ लोग कालांतर में जमा करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, जिन पे कि विभाग के तरफ से नोटिस जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो सर इसमें मूलतः जो आए हैं चालान काटा गया है, क्या क्या नियम का उल्लंघन हुआ? वो सारे ट्रैफिक रूल्स की रूल्स ऑफ फॉलो करेंगे तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, सड़क पे दुर्घटनाएं नहीं होगी, जिसमें हेलमेट हो गया, सीट बेल्ट हो गया, अगर मोबाइल का यूज करते हैं वो है, आप नशे की हालत में हैं उस पर भी कार्रवाई की गई है, रॉन्ग साइड चल रहे हैं उस पर कार्रवाई की गई है। ब्लैक फिल्म पे मेजर हम लोगों का पिछले साल ये था कि हम लोग 1168 गाड़ियों के काला शीशा पे कार्रवाई किए हैं, काला शीशा उतरवाए हैं, जो देखने को आपको शहर में या रूरल एरिया में दिखाई पड़ रहा है। सर ये समझना चाहेंगे जैसे 24 के मुकाबले 25 में ज़्यादा वसूली हुआ है चालान के माध्यम से, यानी कि लोग ज़्यादा नियमों का उल्लंघन किए हैं? नहीं, नियम का उल्लंघन तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन 24 की बात करें तो उसमें चुनाव का वर्ष था, तो पुलिस बल की उपलब्धता चुनाव के समय कम हो जाती थी, तो जो ऑपरेशनल वर्क है ट्रैफिक पुलिस का वो कम हो पाया, इसीलिए लेकिन थोड़ा हम लोग आसान्वित इस बात से हैं कि आप देखेंगे कि हेलमेट, फर्स्ट राइडर हेलमेट पहनने वालों की संख्या अच्छी खासी वृद्धि हुई है, 95 से 98% लोग पहनने लगे हैं। तो हमारे जो कार्रवाई का है तो उसका असर कुछ दिख रहा है। कतिपय कारणों से दुर्घटना में थोड़ी वृद्धि हुई है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जो मेनली जीटी रोड वाले इलाके में है तो देख रहे हैं कि निरसाब में जीटी रोड का काम शुरू हो गया है, गोविंदपुर में हो गया है, या तोपचांची है, राजगंज है, तो कुछ कुछ जगहों पे कुछ कारणों से थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है, लेकिन हम लोग उसको भी ये सॉल्व करने में लगे हुए हैं ताकि दुर्घटनाएं कम हो। जैसे 24 का मुकाबला 25 में करोड़ रुपए के चालान काटे गए, वैसे अब क्या लग रहा है 26 में और आंकड़ा बढ़ेंगे या कम? नहीं, हम तो आशा करते हैं कि ये चालान
कार्रवाई में मेरी तेज़ी होगी, लेकिन अगर लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे तो वो चालान की राशि में कमी आएगी। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि हम चालान वसूलें, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रह सकें। वर्ष 2025 में यातायात पुलिस ने शहर के व्यस्त चौराहों, मुख्य सड़कों, बाजार क्षेत्रों, स्कूल कॉलेज के आसपास और दुर्घटना संभावित इलाकों में नियमित और विशेष जांच अभियान चलाया। सुबह से शाम के पीक आवर्स के साथ साथ देर रात तक भी अभियान जारी रही। इस दौरान हेलमेट, सीट बेल्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नशे में वाहन चलाने, काला शीशा, फैंसी नंबर प्लेट और ट्रिपल सवारी जैसे उल्लंघनों पर विशेष ध्यान दिया गया। वहीं अगर हम बात करें तो जो बिना हेलमेट के जो पकड़े गए हैं उसमें 5,613 लोग पर पकड़े गए हैं, जबकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 3,404 लोग पकड़े गए हैं। गलत पार्किंग में 3,111 लोगों से जुर्माना वसूला गया है। काला शीशा वाहन पर 1,168 लोगों से जुर्माना वसूला गया है। दो पहिया पर 3 सवारी 532 लोगों से जुर्माना वसूला गया है, जबकि शराब पीकर वाहन चलाने के लिए 250 लोगों से जुर्माना वसूला गया है। वहीं बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वाले 248 लोगों से, यानी कि 248 चालकों से जुर्माने लिए गए हैं, जबकि विपरीत दिशा में यानी कि गलत दिशा से वाहन चलाने के लिए करीब 69 लोगों से जुर्माना वसूले गए हैं। कुल मिलाकर कहीं न कहीं सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी के कारण सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। जो आंकड़े बता रहे हैं उसके अनुसार लोगों ने नियमों की अनदेखी की है और इसका नतीजा यह है कि लोगों ने जुर्माना देना मुनासिब समझा, लेकिन नियमों का पालन करना उचित नहीं समझा। नतीजा, सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है। अधिकारी रोड पर उतरकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जांच अभियान भी चला रहे हैं, बावजूद लोगों ने नियमों का पालन करना नहीं सीखा। नतीजा 2025 में 2024 के मुकाबले सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अब इस पर अंकुश लगाने को लेकर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, वैसे में सभी को सजग होकर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की ज़रूरत है, तभी हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लग पाएगी। उम्मीद 2026 में लगातार हो रहे सड़क दुर्घटनाओं पर रोक को लेकर क्या जागरूक हो पाएगी जनता? लोग कर पाएंगे नियमों का पालन? देखना होगा किस प्रकार से जनता जागरूक होती है और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करती है, क्योंकि जब तक सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं होगी तब तक सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना मुश्किल होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।